ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आई दीदी, आप सभी का इस ऑनलाइन प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नारी जागरण आंदोलन के तहत हमारा जो ये क्रम चल रहा है प्रशिक्षण का, उस प्रशिक्षण के क्रम में आज हमारा जो क्रम है वो क्या है, स्वाध्याय मंडल का कैसे हम निर्माण करें और कैसे हम संचालन करें। तो इस निर्माण और संचालन के क्रम में कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य है। स्वाध्याय मंडल बनाया जाता है, आप सब जानते हैं। तो कहाँ बनाया जाए, कैसे बनाएंगे, स्वाध्याय मंडल चलाने की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो हमारा प्रांतीय कार्यक्रम था, उस प्रांतीय कार्यक्रम में स्वाध्याय मंडल बनाने के लिए भी आप लोगों ने शपथ उठाई है। अब वो जो शपथ उठाई है उसको पूरा करने के लिए बनाना पड़ेगा जब स्वाध्याय मंडल, तो हम कहाँ कहाँ पर बना सकते हैं, फिर उसको संचालन की क्रम में क्या कैसे संचालित करेंगे, ये बातें हैं। तो इस बात पर ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहली बात आती है वो ये कि स्वाध्याय मंडल कितने लोगों का बनाते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है ना। सदस्यों की संख्या 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है। लेकिन बहुत बड़े बड़े स्वाध्याय मंडल जो होते हैं उसकी तुलना में छोटे छोटे स्वाध्याय मंडल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेस होते हैं। तो 5 से तो शुरू ही कर सकते हैं, 5 बहनें बैठ करके अपना पढ़ लें, पढ़ा लें। 10 भी हो सकती, 20 भी हो सकती है। समय कितना, तो चूंकि स्वाध्याय मंडल में केवल और केवल स्वाध्याय किया जाता है, इसलिए उसमें अन्य दूसरे प्रकार की कोई साधना इत्यादि इसमें जोड़ना रखना आवश्यक नहीं रहता है। हमने गुरुदेव माता जी का या जो युग शक्ति गायत्री उनका आवाहन किया, गुरु सत्ता का आह्वान किया और आवाहन करके अपनी बात शुरू कर सकते हैं, जितनी देर में आप करेंगे। आदर्श यदि तरीका देखा जाए समय के दृष्टिकोण से तो 1 घंटे का समय पर्याप्त होता है। 1 घंटा बोलना, बताना, समझाना और उसके पश्चात फिर मनन चिंतन करना उस क्रम में, या प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है, किसी की कोई जिज्ञासा है पढ़ी हुई चीजों के संबंध में, तो उसके लिए आधे घंटे का समय और रखा जा सकता है। ऐसे 1 घंटे का स्वाध्याय और आधे घंटे का मनन चिंतन और प्रश्नोत्तरी, या अपने विचारों को व्यक्त करना, उसके संबंध में चिंतन मंथन करना, ये ऐसे कुल मिलाकर के 1.5 घंटा और कुल मिलाकर के 1 घंटा भी रख सकते हैं अपनी सुविधा और अपनी परिस्थिति के अनुसार। अब आती बात कि कहाँ बनाएंगे स्वाध्याय मंडल, कहाँ कहाँ बना सकते हैं, उसका विस्तार कहाँ कहाँ हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि बस महिला मंडल बनाने की बात होती है, स्वाध्याय मंडल के बारे में लोग सोच नहीं पाते। तो आप देखिए, स्वाध्याय मंडल बनाना ज्यादा आसान है। महिला मंडल बनाना तो कठिन काम है और बहुत समय लगता है उसमें। लेकिन महिला मंडल के समान ना तो बहुत बहुत बड़ी शर्तें होती है स्वाध्याय मंडल में, ना ही कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है। इसमें जो स्वाध्याय प्रेमी लोग होते हैं, ज्ञान जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु लोग होते हैं, वो स्वाध्याय मंडल के सदस्य हो सकते हैं और उनको लेकर के आप बहुत मजे से स्वाध्याय मंडल बना सकते हैं, चला सकते हैं। तो कहाँ कहाँ बना सकते हैं, सबसे पहली बात तो महिला मंडल की बात करें। महिला मंडल में जितनी भी बहनें हैं वो सब स्वाध्याय मंडल की सदस्य हो सकती हैं। महिला मंडल के अलावा और दूसरी बहनें भी जो आपके वार्ड में, मोहल्ले में, कॉलोनी में रहती हैं या कोई गांव में रहते हैं, उनको लेकर आप स्वाध्याय मंडल बना सकते हैं। केवल ज्ञान के लिए, मतलब परम पूज्य गुरुदेव की युग साहित्य या जो भी सदग्रंथ हैं उन सबको पढ़ा करके, सुना करके
मनन चिंतन करके उसका प्रचार प्रसार करने के दृष्टिकोण से, ज्ञानार्जन करने के दृष्टिकोण से, ज्ञान के विस्तार करने के दृष्टिकोण से, कि केवल चूंकि ये होता है तो इसलिए उसमें उन सबको जोड़ सकते हैं और ये चल सकता है। ये हुई बात। और दूसरी और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो भाई जैसे आप टीचर्स हैं, हमारी अधिकांश बहनें जो है टीचर्स हैं और स्कूल में कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच उनका बहुत सारा समय, अधिकांश समय निकलता है नौकरी पेशा होने के कारण भी, और युवा वर्ग के साथ में, बच्चों के साथ में जुड़े रहते हैं। तो छात्राओं के बीच में, छात्रों के बीच में आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, छात्राओं का मंडल बना सकते हैं। अब जिस स्कूल की क्लास टीचर होंगी, जिस क्लास की क्लास टीचर होंगी आप स्कूल में, तो उन बच्चों को लेकर के कर सकते हैं। हाँ, आप किसी को पढ़ा दो तो आप कॉलेज में हो सकता है, लेकिन आप 10-10 की या 15-15, 20-20 के ग्रुप बना सकते हैं, या एक क्लास का एक ग्रुप बन गया और उनको उनके बीच में आप स्वाध्याय करा सकते हैं, ये किया जा सकता है। ये बड़ा आसान है छात्र छात्राओं के बीच में ये कितने दिन कराएंगे, ये बातें आगे आएगी। फिर मैं एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी हमारे प्रदेश में खासकर युवा शिविर, कन्या शिविर की भरमार रहती है। जब ग्रीष्मावकाश अभी आएगा, नहीं गया, तो उसके उस समय अधिकांश जगह युवा शिविर लगते हैं, आवासीय युवा शिविर, आवासीय कन्या शिविर का आयोजन होता है, और उन युवाओं और कन्याओं के अपने अपने संगठन बनाए जाते हैं। आपने स्वयं बनवाया होगा, आप याद कीजिए। और उनका संगठन जो बनाते हैं उसमें एक शर्त रहती है कि सप्ताह में एक दिन अवश्य बैठे और साप्ताहिक साधना करें, स्वाध्याय करें। तो ये स्वाध्याय वहां भी होगा। इसलिए दूसरी बात, ये 5 दिवसीय होगा, आवासीय शिविर होगा, तभी स्वाध्याय मंडल बन, ऐसा आवश्यक नहीं है। आप एक दिवसीय शिविर भी लगाते हैं कहीं, तो एक दिवसीय शिविर लगाने पर उन बालकों को जोड़े रखने के लिए, छात्राओं को, कन्याओं को जोड़े रखने के लिए भी आप उनको एक ग्रुप के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ग्रुप क्या करेगा, ग्रुप में आप नियमित रूप से ना सही सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जितना सहयोग मिलेगा, जितना मानस बनेगा, जितने उतने दिन को लेकर आप स्वाध्याय कर सकते हैं। तो स्वाध्याय मंडल इस प्रकार से ये इन युवा युवतियों के बीच में, कन्याओं के बीच में, स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच में, अपनी कॉलोनी की बहनों के बीच में, अपनी महिला मंडल की बहनों के बीच में इस तरीके से बन सकता है। भाइयों और बहनों का भी सम्मिलित स्वाध्याय मंडल होता है, प्रज्ञा मंडल में होता है, ये भी हो सकता है, और ऑनलाइन भी होता है। हमारी बहुत सारी बहनें अपने अपने जिले में ऑनलाइन स्वाध्याय मंडल चलाते हैं। तो ऑनलाइन स्वाध्याय मंडल आजकल बहुत, ये बहुत पॉपुलर हो गया है और होना ही चाहिए, क्योंकि मीडिया का जमाना है। देखिए हम लोग ऑनलाइन ही तो बैठे हैं और इतने सारे प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ऑनलाइन स्वाध्याय भी कर सकते हैं, इसमें सबको आप जोड़ सकते हैं। यदि किसी, ये कोई जरूरी नहीं कि वो मिशन से जुड़ा हुआ हो, बल्कि दूर दूर जगह में रहने वाले आपके जो मित्र परिचित हैं, कोई और बहनें हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सबको इसमें जोड़ सकते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, या अन्य जो दूसरे और लिंक होते हैं वो दे करके उनको कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो ऑनलाइन नगर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रांत स्तर पर हम लोग बैठे हैं, देखिए प्रांत स्तर पर है ये, तो प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर भी ऑनलाइन स्वाध्याय मंडल बनाया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सौभाग्य सूचक है हम लोगों के लिए। अब आती है बात कि स्वाध्याय मंडल तो हम लोगों ने बना लिया, सपोज स्वाध्याय मंडल हम लोगों ने बना लिया, कल्पना करिए। अब उसमें स्वाध्याय किया जाएगा, समय निर्धारित कर लिया आपने, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का करेंगे, दिन निर्धारित कर लिया आपने कि सप्ताह में अमुक दिवस, अमुक दिन निर्धारित कर लिया। और दिन कौन सा निर्धारित करेंगे, जिसमें सब लोगों को लगभग लगभग सुविधाजनक हो। वैसे 100% तो सब लोगों को सुविधाजनक कोई भी समय नहीं होता, किसी न किसी को असुविधाजनक होगी जरूर, पर अधिकांश लोगों को जो सुविधाजनक हो, ऐसा दिन का और ऐसे समय का चयन करना ये फायदेमंद होता है। अब उसके पश्चात आते हैं, क्या पढ़ाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, किस चीज का स्वाध्याय किया जाएगा। तो स्वाध्याय के लिए साहित्य का चयन करना होता है। ये चयन कैसे करेंगे, ये बड़ी बात है ना, चयन करना है। कुछ भी उठा करके पढ़ना, ये स्वाध्याय, ये मजा नहीं आएगा इससे।
कुछ भी रखा है उठा के पढ़ दिया, चलो पढ़ना ही तो है। अरे आज स्वाध्याय हमारा मंडल का दिवस है, आज कुछ है नहीं, उठाओ, कुछ है तो दो, लाओ, और कहीं से कुछ भी उठा करके पढ़ दिए। नहीं, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। जैसे कहीं पर लेक्चर देने के लिए आप कहीं खड़े होते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, और अच्छी प्रॉपर तैयारी से तरह से तैयारी करके जब आप बोलते हैं, तो आपके वक्तव्य में और आपके वक्तृत्व में जो ताकत होती है, जो प्राण होता है, वो दूसरों को बदलने या दूसरों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। इसी प्रकार से स्वाध्याय कराने के पहले आपको सोचना विचारना है। तो सबसे पहले तो स्वाध्याय के लिए साहित्य का चयन करने की बात आती है। तो हम साहित्य का चयन करने के लिए कौन सी बात का ध्यान रखेंगे? भाई हमारे स्वाध्याय मंडल में कौन लोग हैं, पहले इस बात का ध्यान रखा जाए कि कौन है वो। छात्र छात्राएं हैं, गृहिणियां हैं, नौकरी पेशा बहनें हैं, पढ़ी लिखी प्रतिभाशाली लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, ज्ञान विज्ञान देश विदेश का ज्ञान रखती हैं, मतलब किस स्तर की हैं ये देखना होगा। तो सदस्यों का मानसिक स्तर को, सदस्यों की प्रतिभा को, ये पहले देखिए। उनकी परिस्थितियों को, समस्याओं को, मतलब किस प्रकार की परिस्थितियों में रहती। जैसे गृहिणियां हैं, तो ये आम बात है कि गृहिणियां किस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होती हैं। घर परिवार, पति बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं सुनते, घर में गृहस्थियों को कैसी परेशानी होती है, आमतौर पर परिवार में क्या परेशानियां होती हैं जानते हैं आप। या कोई जो हमारा ग्रुप है उसमें आमतौर पे क्या समस्याएं हैं उनकी, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, उनको ध्यान में रखिए। उनसे संबंधित कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, जिसका वो समाधान चाहते हैं समस्या का, या तो आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं क्या है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके पुस्तक का चयन करना पड़ता है या लेख का चयन करना होता है ज्यादातर। या तो ज्ञानार्जन करने के लिए सब लोग जुड़े हैं, केवल ज्ञान लेना है उनको, साधना के क्षेत्र में उनको ज्ञान की जरूरत है, या किसी और क्षेत्र में उनको ज्ञान की जरूरत है। तो इसको टटोलते हुए पहले जान लें, टटोल लें, उस आधार पर साहित्य का चुनाव करना ये उपयुक्त होता है। या किसी लेख का भी यदि आप चुनाव कर रहे हैं स्वाध्याय के लिए तो ये उपयुक्त होगा। तो इस आधार पर ही पुस्तकों का विषय का चयन करें। ये हुई बात। अब आते हैं स्वाध्याय कराना, स्वयं पढ़ना और दूसरों को कराना, दो अलग अलग बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई स्वाध्याय कहते किसको हैं, इसको हम समझ, थोड़ी सी बात करूंगी, ज्यादा नहीं इस में। स्वाध्याय का मतलब होता है कि समझ समझ करके पढ़ना, स्वयं का अध्ययन करना, मनन चिंतन करना, ये भी उसके साथ जुड़ी हुई बात है। लेकिन वास्तव में बात यह है कि जो भी हम पढ़ते हैं स्वाध्याय में, जो अध्ययन किया जाता है, समझ समझ करके अध्ययन करना, समझ समझ करके पढ़ना, मनन चिंतन करते हुए पढ़ना, सोच सोच करके, उसको कहते हैं हम स्वाध्याय। और वो स्वाध्याय क्या है वास्तव में, अपना रूपांतरण हो जाता है उससे, अपना परिवर्तन हो जाता है। स्वाध्याय इसी के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाध्यायान्न मा प्रमदः, स्वाध्याय में कोई प्रमाद ना करे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कितना भी दुख हो जाए, कितनी भी हम कठिनाइयों तकलीफों में रहें, कितनी भी प्रतिकूलताओं में रहें, तो जैसे उपासना ना छूटे वैसे ही स्वाध्याय ना छूटे। जैसे कहते हैं ना, उपासना ना छूटे भगवान को, अरे भगवान को कभी ना भूलना। कितना भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, भगवान को भूल जाओगे तो फिर बाकी क्या रहा, ऐसे बोलते हैं ना, सत्य बात है। तो उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से स्वाध्याय भी नहीं भूलना है और स्वाध्याय करना आवश्यक है। स्वाध्याय में प्रमाद न करें। प्रमाद माने मानसिक आलस्य को कहते हैं प्रमाद। तो ये है स्वाध्याय की मनन चिंतन करते हुए समझ समझ करके पढ़ना। अब पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे कैसे, तो पहले तो एक पैराग्राफ अगर ऊपर का है कोई, पहले तो चयन करेंगे, किताब का चयन करेंगे। अगर किताब का चयन करते हैं तो पूरी किताब आपके सामने रखी है, किताब कितनी लंबी चौड़ी है, उसकी विषय वस्तु कैसी है, बहुत समझ समझ करके पढ़ने की है कि जनरल है, कि आप पूरा 2 पेज पढ़ लेंगे तब भी कुछ ऐसी बात नहीं है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव की, आप उन्हें साहित्य में उनके प्रवचन को लेंगे, पुस्तक माला में प्रवचन माला जो है, तो गुरुदेव की प्रवचन माला में जो प्रवचन गुरुदेव ने दिया है, जो बोलने की भाषा में प्रवचन जो किया है, उसमें सब कुछ पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। उसका इतना शानदार गुरुदेव बोलते हैं, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं आपस में, बहनें बैठ करके आपस में, दो दोस्त बैठ करके आपस में बातचीत करते हैं,
या पिता जो है पुत्र को समझा समझा करके बातें कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है तो कैसे बोलता है, इस तरह से गुरुदेव की भाषा है। तो यदि हम गुरुदेव के प्रवचन को पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय का विषय वो रखा है, उसमें समझाने का कुछ नहीं रहता, बल्कि समझाने के तरीके से उसका उच्चारण करते हुए कहाँ ठहराव होना चाहिए, कहाँ फ्लो में बोलना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ स्पीड में बोलना है, किसको रिपीट करना है, इस बात को केवल ध्यान में रखने से बात बन जाएगी। लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती है जिसमें कि एक एक लाइन को भी समझाना पड़ सकता है। कोई किताब, कोई मैटर ऐसा हो सकता है जिसमें कि एक पैराग्राफ पढ़े, उसके पश्चात फिर उसका विश्लेषण किए, फिर आगे बढ़े। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी विषय वस्तु क्या है, हमारी जो पुस्तक है, हमारा जो लेख है, उसकी विषय वस्तु कितनी सरल है, कितनी कठिन है, या हमारे जो स्वाध्याय मंडल के जो सदस्य हैं, उनके मानसिक स्तर के बराबर है कि नहीं है, इस आधार पर उसको आप समझाने में समय देंगे। तो सामान्य तरीका यही है कि आप पहले एक पैराग्राफ को समझ समझ करके पढ़ लें। हाँ, और वो विषय वस्तु पहले से हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखने की बात। करना चाहते हैं दूसरों के सामने स्वाध्याय करने कराने के लिए, हमारा वो पहले ही पढ़ा हुआ होना चाहिए, मनन चिंतन किया हुआ होना चाहिए। हम जिस चीज को स्वयं समझ चुके हैं, हम उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। हमने जिसे स्वयं समझ लिया होता है, हम दूसरों को उसे कुछ समझा सकते हैं। तो उसके बाद फिर शुरू करें। तो पहले एक पैराग्राफ पढ़ लें, लाइन पढ़ लें, और पढ़ करके उसको समझें, और आवश्यकता पड़ने पर हाथ में हमेशा एक पेंसिल रखना चाहिए। आप पेंसिल से उसकी अंडरलाइन कर लें कि ये शब्दांश और या ये वाक्य जो है ये महत्वपूर्ण है, जो कि समझाया जाना, एक्सप्लेन करना है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और फिर पुनः उसको पढ़िए, उस पर विचार करिए। हो सकता है उसके संबंध में आपको कुछ घटना याद आ जाए, कोई उदाहरण हो जुड़ा हुआ उससे, तो आप उससे संबंधित जो जुड़ा हुआ उदाहरण है या कोई जुड़ी हुई घटना है, उसको आप एक नोट जैसा भी बना सकते हैं, या वहीं पर पेंसिल से आप मार्क कर दीजिए अपने समझने के लिए। और अंतिम बात, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम इस तरह से समझने और समझाने का प्रयास करने वाले हैं, वो हमारे जीवन में उतारने लायक है क्या? क्या मैं उसको आचरण में उतार सकती हूँ, या मेरी बहनें उतार सकती हैं? किस तरह की बात है वो जो है? यदि वो हमारे जीवन में उतारने वाली बात है तो निश्चित रूप से उतरना चाहिए। तो इसलिए उसको अंडरलाइन करना है, इसलिए भी अंडरलाइन करना है ताकि उसको हमको अपने अभ्यास में अन्य दिनों से शुरुआत करनी है। तो अभ्यास में उतरना चाहिए, वो स्वयं के आचरण में उतरना चाहिए। तो अभ्यास में लाने की योजना बनाएं, सब स्वाध्याय का अंग है ये, पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। तो उसको अभ्यास में लाने की योजना बनाएं और उसका क्रियान्वयन शपथ पूर्वक करें, संकल्पित होकर के उसका क्रियान्वयन करें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी उपासना साधना से संबंधित, गायत्री मंत्र से संबंधित हमने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई किताब का 2 पेज पढ़ा और उसका सार यही निकलता है। तो ये स्वाध्याय सार्थक कब होगा? स्वाध्याय सार्थक तभी होगा कि हम उसके साथ साथ ये योजना बना लें कि भाई मुझे कल से गायत्री उपासना करनी है, मुझे कल से उपासना के लिए कुछ तो समय निकालना है और मैं समय निकालूंगी। तय कर लिया समय, तब वो सार्थक है। तो इसी को कहते हैं कि उसका क्रियान्वयन करना। क्रियान्वयन करें, इसके लिए योजना बना लिया जाए। तो चिंतन मनन करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाए स्वाध्याय करते हुए, जिसे हम हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, और वो हमारे जीवन में कुछ सार्थक परिवर्तन ला सके। ये स्वाध्याय करने का वास्तविक तरीका होता है। कुछ बातें होती केवल जानकारी के लिए होती है, वो चलेगा। फिर जानकारी चाहिए थी, उसके संबंध में ज्ञान चाहिए था, ज्ञान हो गया। लेकिन जो व्यक्तित्व को निर्मित परिष्कृत करने वाला है, व्यक्तित्व का परिष्कार करने से संबंधित है, आदतों, पुरानी आदतों को निरस्त करने और नई आदतों को ढालने, नई आदतों को शामिल करने वाली अगर कोई बात है, तो उसके लिए तो यही तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए योजना बनाई जाए, क्रियान्वयन करने के लिए संकल्पित हुआ जाए और दूसरे दिन से अभ्यास आरंभ किया जाए, तब स्वाध्याय जो है वो सार्थक होता है। अब ये स्वाध्याय करेगा जो, वही स्वाध्याय कराएगा। अगला पॉइंट मैंने जानबूझ के नहीं बोला था। स्वाध्याय कौन कराता है, कौन करा सकता है? जो स्वाध्याय स्वयं करता है
करेगा, स्वयं समझ चुका हो और उस विषय को दूसरों को समझाने की क्षमता रखता हो, तभी क्षमता रखेगा वो। या स्वयं उस चीज को जी रहा हो और उस विषय में दूसरों को बोल सकता है, तो वो स्वाध्याय कराएगा। तो स्वाध्याय करवाने के लिए वही बात आती है, एक पैराग्राफ या कुछ लाइन पहले पढ़ लीजिए, फिर उसका विश्लेषण कर दीजिए, विश्लेषण करते हुए आगे बढ़िए और अंत में उसका सारांश निकालना, सार बातें क्या है, ताकि एक निष्कर्ष पर पहुंच सके। जैसे कोई किताब है, चाहे छोटी सी किताब है, तो पूरे किताब को लेकर के तो पूरे किताब का निचोड़ क्या कहता है, या आपने कोई एक आर्टिकल पढ़ा तो उसका निचोड़ क्या है, 4 लाइन में बताना है, सार गर्भित उसका जो सारांश है, ताकि वो हमेशा दिमाग में बना रहे। तो ये अंत में उसका सार निकालना है। कई बार किताब के शीर्षक होते हैं, भीतर एक किताब के भीतर कई शीर्षक होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं जैसे, तो वो जो शीर्षक होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, उनको भी सूचीबद्ध कर लेना उचित रहता है। जैसे भी प्रैक्टिकल वगैरह कराएंगे ना आज और कल में, तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी आपको। तो उसको सूची बना ली जाती है। मान लीजिए एक किताब है, कोई किताब, अब उस किताब के वो किताब जो है वो 6, 7, 8 खंडों में अलग अलग सब हेडिंग्स में बटा हुआ है, तो उसको सूचीबद्ध कर लें और उसके भीतर की बातों को हम सारगर्भित रूप से एक अलग से सार निकाल लें, क्रमशः एक एक उसका जो सब हेडिंग है उसको लेकर के, शीर्षक को लेकर के उसका विश्लेषण करते हुए चलें, तो ये उचित रहता है। इस तरीके से स्वाध्याय कराया जाता है। अब जब पुस्तकों के चयन करने की मैंने बात कही, करना चाहिए पुस्तकों का चयन, मैं कुछ बात आपसे से निवेदन करना चाहूंगी स्पष्ट रूप से। जैसे महिला मंडल की बहनों के लिए, अब महिला मंडल की बहनें हैं, उनमें हमें श्रद्धा संवर्धन करना है, श्रद्धा बढ़ानी भाई हमें अपने बहनों के बीच में। तो श्रद्धा बढ़ाने के लिए क्या है भाई, तो उपासना साधना से संबंधित किताबें ये पढ़ना अच्छा रहता है। उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान, साधना में प्राण आए तो कमाल हो जाए, इस प्रकार की किताबें। या फिर और उनको घर परिवार की बातें हैं, आत्मनिर्माण की बातें हैं, तो प्रज्ञा पुराण भी बहुत सुंदर साहित्य है। प्रज्ञा पुराण 4 खंडों में है, आप जानते होंगे, हमारी बहनें पढ़ती भी है प्रज्ञा पुराण, जानकारी है आपको इसके बारे में। तो प्रज्ञा पुराण में से आप छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जो बातों को समझाई जाती, बहुत मार्मिक होती है। और किसी चीज को, किसी विषय को यदि हम उदाहरण के माध्यम से जब समझाते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा ग्रहणीय हो जाता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। वो तो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं, जिनका बहुत ऊंचा ज्ञान और प्रतिभा नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से समझते हैं। और ये सबको, प्रतिभाशाली लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो रोचकता बढ़ जाती है उससे। तो प्रज्ञा पुराण में जितने भी विषय हैं, चाहे वो आत्म कल्याण से संबंधित विषय हैं, लोक कल्याण से संबंधित विषय हैं, परिवार निर्माण से संबंधित विषय हैं, शिशु निर्माण से संबंधित विषय हैं, आपके नारी जागरण से संबंधित विषय हैं, सारे विषय इसी प्रकार के हैं। उस विषय से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आपको उसमें दृष्टांत जो मिलेगा, वो बहुत रोचक बना देता है। आप प्रज्ञा पुराण को ले सकते हैं, प्रेरणाप्रद दृष्टांत करके गुरुदेव का वांग्मय है, वैसे तो वांग्मय में तो बहुत सारे और भी हैं, पर प्रेरणाप्रद दृष्टांत करके जो एक वांग्मय है, वांग्मय का नाम नंबर में स्मृत हो गया मुझे, ये ले सकते हैं, इसका किया जा सकता है। और श्रद्धा को बढ़ाना, कि कल ही मंडल के निर्माण की बात हुई है, स्वाध्याय मंडल में भी ये बात आती है कि भी गुरुसत्ता के प्रति या महापुरुषों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, जब तक हमारे सदस्यों को, बहनों को, हमारे बच्चों को यदि उनके मन में श्रद्धा नहीं होगी, उनके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक उनके प्रति उनके मन में कोई ऊंचे भाव पैदा नहीं होंगे, और उनको सुनना, समझना, जानना, इसके प्रति उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं होगी। तो हम ऐसे विषयों को रख करके उनके मन में गुरुसत्ता के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। तो गुरुदेव माता जी के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना है आपको, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अद्भुत आश्चर्य किंतु सत्य एक ये किताब है, जिसमें कि हमारे सारे गायत्री परिवार के जो परिजन है, अधिकांश उन परिजनों के जीवन के ऐसे संस्मरण हैं, अविस्मरणीय संस्मरण, जिसको भुलाए से भी नहीं भूला जा सकता। उसको चमत्कार भी कह सकते हैं। जीवन की ऐसी घटनाएं, ऐसी मार्मिक घटनाएं जो हृदय को छू लेती हैं, और श्रद्धा से व्यक्ति भर जाता है उनको सुन करके, पढ़ करके। इस किताब को ले सकते हैं। इसी तरह की एक किताब है ऋषि युगम की झलक झांकी, इसमें भी इसी प्रकार की चीजें लिखी हुई है कि व्यक्ति कैसे जुड़ा मिशन के साथ में,
और गुरुदेव माता जी से उन्होंने क्या वरदान अनुदान पाया, कैसे उनका जीवन इतना निहाल हो गया। तो वो कोई सामान्य सत्ता नहीं है परम पूज्य गुरुदेव माता जी, या गायत्री परिवार जो बना है वैसी संगठन नहीं है आम दूसरे संगठनों की तरह। तो ये उनके मन में जब उनको समझ में आएगा तब उनके मन में ये बात समझ में भली भांति आने के बाद ही वो मिशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बातें बहुत अच्छी है समझाने के लिए। एक बड़ा सा ग्रंथ है ब्रह्म कमल, जो परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी में ये था। ये उस समय कितने पेज की तो है ही है, होगी 500 पेज से कम की क्या होगी मुझे लगता है, अच्छी मोटी किताब है। तो ये ब्रह्म कमल ये ले सकते हैं, उपासना के 2 चरण जप और ध्यान ये ले सकते हैं इस प्रकार से। अब आते हैं कार्यकर्ताओं के लिए। अगर गायत्री परिवार का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, हम आपके समान जो लोग हैं जो क्षेत्र में काम करते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, और उनको अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब समय के साथ चलना, क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या बातें चल रही, भाई सबको पता रहना चाहिए। जैसे होता है ना, सरकारी नौकरी करने वालों को रोज सूचना देखनी होती है कि आज क्या सूचना सर्कुलेट हुई स्कूल में, कॉलेज में, प्रिंसिपल ने क्या निकाला, ये मालूम होना चाहिए, अधिकारी ने क्या आदेश निकाला है। तो इस तरह से अपडेट करने के लिए क्या है, तो हमारी एक अखंड ज्योति, एक युग निर्माण योजना और प्रज्ञा अभियान, पाक्षिक प्रज्ञा अभियान जो पत्रिका आती है, ये 3 पत्रिकाएं हैं। इन तीनों पत्रिकाओं की प्रज्ञा पाक्षिक प्रज्ञा अभियान जिसको कहते हैं, तो 15 दिन के 15 दिन आती है, 15 दिन में एक आती है। तो 15 दिन में एक जो आती है उसका पेज नंबर 2 ये कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशली होता है, विशेष रूप से कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन के लिए। समय समय पर जो योजना है शांति कुंज से जो प्रेषित की जाती हैं और आह्वान किया जाता है सारे देश भर को, देश विदेश को, सबको, उसके लिए तो पेज नंबर 2 को हर किसी को इससे वाकिफ होना चाहिए और इसका कर लेना चाहिए। और अखंड ज्योति में उसी प्रकार से, तो ये समय के साथ चलना है, तो आपको प्रत्येक महीने की अखंड ज्योति निर्माण योजना प्रज्ञा अभियान को ये पढ़ना पढ़ाना जरूर चाहिए। हमारे बहुत सारे गायत्री परिवार के पुराने कार्यकर्ताओं के मुख से ऐसा सुनने मिलता है कि हम अखंड ज्योति पहले मंगाते थे, हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो गया, जमा हो गया, तो हमने अखंड ज्योति बुलाना बंद कर दिया। अखंड ज्योति भी कोई बंद करने की चीज है? अखंड ज्योति कोई पत्रिका नहीं है साहब। अखंड ज्योति मतलब परम पूज्य गुरुदेव की चिट्ठी जो अपने शिष्यों को हर महीने लिखी जाती, भेजी जाती है, इस रूप में गुरुदेव ने बताया था। और गुरुदेव की प्राण चेतना जो है वो अखंड ज्योति के माध्यम से हमारे भीतर चिंतन के रूप में प्रवेश करता है। ये गुरुदेव का कहा हुआ है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो प्रत्येक महीने का अखंड ज्योति निर्माण योजना प्रज्ञा पाक्षिक, प्लस इसके साथ में कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे कि क्रांतिधर्मी साहित्य सेट, ये हमारे हर कार्यकर्ता का पढ़ा हुआ होना चाहिए। पढ़ के तो देखिए। एक किताब है महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण किताब, बहुत जरूरी किताब, ये किताब पढ़ ही लेना चाहिए। और प्रज्ञोपनिषद 6 खंड में जो है छोटे छोटे, ये उपनिषद के प्रज्ञोपनिषद करके नाम दिया है गुरुदेव ने। इस प्रकार की किताबें, युग ऋषि की अंतर्वेदना, परम पूज्य गुरुदेव की वेदना क्या है। जब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ से वापस गए, महाप्रयाण किया उन्होंने, महाप्रयाण करने से पहले जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनकी अंतर्वेदना है भीतर की, और जो कह गए, और जो उनके मन के भीतर में जो दर्द भरा था उसको उन्होंने जो उड़ेला है, वो यही किताब युग ऋषि की अंतर्वेदना भाग 1 भाग 2। ये किताबें वो हैं जो कि कार्यकर्ताओं के लिए हैं। क्रांतिधर्मी साहित्य सेट तो ऐसा है जिसमें कि कुल 21 किताबें हैं, मैंने आप सबको सूची बताई होगी पहले। ये सभी प्रकार की किताबों का, विषयों का समन्वय एक तरह से, गुरुदेव ने कहा है कि ये सारी किताबें, सारी पुस्तकें 3200 कहते हैं वो एक तरफ, तो ये एक तरफ, बोले मक्खन है ये सारी किताबों का। तो इस तरीके से तो ये तो पढ़ना ही चाहिए। फिर अगली बात ये आती है, जैसे अच्छा इसके संबंध में एक बात याद रखेंगे, क्रांतिधर्मी साहित्य सेट, उसमें आत्मनिर्माण भी है, परमार्थ साधना भी है, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी है, कार्यकर्ताओं का निर्माण भी है, युग ऋषि की जो मतलब भविष्यवाणी है उस संबंध में, वो भी उसमें है। सारी चीजें एक साथ मिलती है, इसलिए क्रांतिधर्मी साहित्य सेट की इतनी मान्यता है। अब हमें बहनों के लिए किताब चयन करना है। घर घर में आप जाते हैं, झोला पुस्तकालय भी चलाते हैं, उसमें भी ये काम आएगा, और उनको बिठा करके जब आप उनका स्वाध्याय कराएंगे तब भी ये बात आएगी। महिलाओं को क्या चाहिए, बड़े बड़े लंबे चौड़े ज्ञान नहीं, वो तो बेचारी ऐसी समस्याओं से घिरी रहती हैं, ऐसी बातें रहती है, तो उनको तो अपनी गृहस्थी से संबंधित, शिशु निर्माण, परिवार निर्माण, इनसे संबंधित किताबें चाहिए। जैसे गृहस्थ एक योग साधना, गृहस्थ एक तपोवन, है ना, परिवार निर्माण से संबंधित
8-10 किताबें हैं। शिशु निर्माण से संबंधित कितनी सारी किताबें हैं, बच्चों का कैसे पालन पोषण किया जाए, बच्चों को उत्तराधिकार में गुण दें, धन नहीं, इस तरह की किताबें। बच्चों के शासक नहीं सहायक बने, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, ये इस तरह की किताबें जो हैं वो अभिभावकों के लिए, अभी एज ए अभिभावक होने के नाते अपने बच्चों के लिए एक अच्छी पेरेंटिंग दे सकते हैं और उनको उसके लिए सब किताबें जो है बहुत अच्छा है, और गृहस्थी के लिए ये सब किताबें। कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए, जैसे पहले बताया मैंने, इसमें एक चीज और भी, उनको क्या कहना चाहिए, इसको मार्गदर्शन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उनको एक चेतावनी के लिए, आगे के लिए किसी कोई दुर्घटना ना घटे या हमेशा वो अपने ट्रैक पर बने रहें, इसके लिए लोक सेवियों की दिशा बोध बहुत जरूरी, हर किसी को इसको पढ़ना चाहिए कि समाज सेवी लोक सेवी होने के कारण समाज सेवी अलग होता है, और गुरुदेव की दृष्टि में जो आध्यात्मिक क्षेत्र के जो लोक सेवी होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। हम आपको इसी श्रेणी में रखा गया है। तो जो भी लोक सेवा के क्षेत्र में उतरा है, सीधी भाषा में बात करें तो मिशन के कार्यों में जिनको रुचि है, और जो मिशन के कार्यों को करने के लिए घर से बाहर जो निकलेगा, तो उनके लिए दिशा बोध है। और इसके साथ साथ हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, 18 सत्संकल्प है हमारे, उस 18 सत्संकल्पों को एक किताब में पिरोया गया है और उसका विस्तार से विश्लेषण किया गया है। क्या नाम है उस किताब का? आप कार्यकर्ता हैं, आपको ज्ञात भी होगा। ये 21वीं सदी का संविधान किताब का नाम है, 21वीं सदी का संविधान। ये हमारी हर बहन के पास, भाई के पास होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए ये मैं इसलिए कहूंगी होना चाहिए, हम सब लोग दोहराते हैं 18 सत्संकल्प को और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे 21वीं सदी के संविधान के नाम से परम पूज्य गुरुदेव ने जो सत्संकल्प दिए हैं, जैसे गीता के 18 अध्याय होते हैं वैसे ही हमारे 18 सत्संकल्प हैं, और उसको फटाफट हम लोग विभिन्न यज्ञ और दीप यज्ञ के अवसर पर पढ़ते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या होता है, विस्तार से उसको समझने की आवश्यकता है, विश्लेषण को, और वो आपको इस किताब में मिलेगा। और संगठन की रीति नीति, संगठन प्राण है हमारे मिशन का, और संगठन की रीति नीति क्या होती है, रीति को जानेंगे, नीति को जानेंगे तो उस पर हम चल पाएंगे, और चल पाएंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे और अपने मिशन को भी कुछ योगदान करने के योग्य बने रह पाएंगे। इसलिए संगठन की रीति नीति, ये किताबें जो है वो कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए है, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, छात्रों की पुस्तक माला होती है, आप उसमें से ले सकते हैं। सफल जीवन की दिशाधारा है, व्यक्तित्व परिष्कार है, समय का सदुपयोग है, कर्मफल का सिद्धांत है, युवा शक्ति का आह्वान है, ऐसी छोटी छोटी पुस्तक माला है, और पॉकेट बुक भी है, बड़ी किताबें भी हैं, आप इसमें से ले सकते हैं। तो ये रही बातें किसकी, ये बातें हैं स्वाध्याय मंडल को चलाने के लिए आप कैसी किताबों का चयन करेंगे और किस प्रकार से अध्ययन मनन चिंतन करते हुए पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। अब एक बहन हमारी या कोई भाई जब स्वाध्याय मंडल में उसको चलाता है तो पढ़ने का काम वही करता है जो तरीके से समझा सके, जो पहले से तैयारी किया हुआ है। उसकी पंक्तियों को पढ़ देने से बात नहीं बनती, इसलिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक दूसरा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपकी विषय वस्तु जो है स्वाध्याय की वो सरल है तो, कि भाई कुछ समय एक पेज एक बहन पढ़े, फिर दूसरा तीसरा पेज दूसरी बहन पढ़े, अगला पेज एक दूसरी बहन पढ़ ले, ये भी हो सकता है। तो परिस्थिति को देखते हुए और अपनी तैयारी को देखते हुए कुछ भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मंडलों में, अलग अलग इस प्रकार से। तो ये बातें रही इस प्रकार से कि हम कैसे स्वाध्याय मंडल बनाएंगे और कैसे स्वाध्याय मंडल चलाएंगे। ठीक है दीदी, इतनी बातें मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। अब इसके पश्चात आगे जो बात आती है, मैं निवेदन करूंगी कि अब इसका प्रैक्टिकल बताऊं मैं आपको। ये सैद्धांतिक बातें रही, स्वाध्याय मंडल कैसे आपने बनाना है जाना, कैसे बनाएंगे, कहाँ कहाँ पर चलाएंगे, कैसी किताबों का चयन करेंगे, कैसे विषय वस्तु को चयन करेंगे और किस प्रकार से पढ़ेंगे, ये बातें इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो ये आपने देखा है ना। अब इसके पश्चात आते हैं, थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहूंगी इसके प्रैक्टिकल के रूप में कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक मैटर बता रही हूँ अभी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपको युग निर्माण योजना के सत्संकल्प, अभी बताया ना आपको युग निर्माण योजना के सत्संकल्प,
तो युग निर्माण योजना के कितने सत्संकल्प हैं? हमारी युग निर्माण योजना के 18 सत्संकल्प हैं। वास्तव में ये है क्या? क्या है ये? हम लोग दोहराते तो हैं, लेकिन ये क्या चीज है? तो इसके ऊपर चलिए मान लीजिए आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रायोगिक कर रहे हैं, तो अब यहाँ से शुरुआत होती है। आइए सभी लोग एक बार पुनः कमर सीधी करके बैठे और आगे स्वाध्याय की बात करें। स्वाध्याय प्रायोगिक आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। आइए कमर सीधी करके बैठे। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। बोली परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। आइए गायत्री माता का आवाहन करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्म योने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी का हमने स्मरण आवाहन किया, गायत्री माता का आवाहन किया। प्रार्थना करते हैं उनसे कि हे गुरु सत्ता गुरुवर, हे माँ, आप हमारे भीतर ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति भर दें, पैदा करें कि आपके पढ़ाए सिखाए जो विषय है वो हम ग्रहण कर सकें और हमारे मस्तिष्क में और हृदय में बैठ करके हमारा मार्गदर्शन करें। आप ही हमें पढ़ाएं, इस भाव के साथ में उनको नमन करें। आइए नमस्कार। और सभी बहनों का भी बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े उनका। आइए मैं इस समय आप सबके सामने जो विषय रख रही हूँ, जिसका वाचन कर रहे हैं अपन, वो है युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र। युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र वास्तव में ये क्या है? ये 21वीं सदी का संविधान के नाम से जो युग निर्माण योजना के 18 सत्संकल्प हैं, वही घोषणा पत्र है। अब ये क्यों घोषणा पत्र है और किस प्रकार से ये इसको समझा जाए? यदि हम इसको भली भांति समझ लेते हैं तो हम अपने 18 सत्संकल्पों को भी अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लेंगे, और गंभीरता से लेंगे तो समझेंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। आप लोगों ने एक कैलेंडर या फोल्डर देखा होगा जिसमें पूरे 18 सत्संकल्प लिखे हुए होते हैं। तो वास्तव में वही हमारा घोषणा पत्र है। हमारा मतलब युग निर्माण मिशन का। तो युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र, ये हमारा विषय। अब घोषणा पत्र क्या होता है, पहले तो ये जाने। आप लोगों ने सुना होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उसमें तो सुना होगा आप लोगों ने, राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो चुनाव लड़ने से पहले अपना अपना एक घोषणा पत्र बनाती हैं और उस घोषणा पत्र को जारी करती हैं जनता के सामने कि भाई हम अगर सत्ता में आ गए तो सत्ता में आने के बाद में हम अमुक 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 काम करेंगे, बांध बनाएंगे, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल करेंगे, बिजली लगाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, अमुक करेंगे, तमुक करेंगे, ये जो भी है। तो पूरी उनकी योजना रहती है जो, उसको वो दूसरों के पब्लिक के सामने रखते हैं। तरह का ये घोषणा पत्र होता है। घोषित कर दिया उन्होंने कि भाई ये हमारा ये संकल्प है और हम ये करेंगे, ये हमारी रीति नीति है। इस प्रकार से एक तरह से ये घोषणा पत्र होता है। तो इसी प्रकार से ये किसका घोषणा पत्र है, किसकी बात हम कर रहे हैं? हमारे युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र। हमारे युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र किसने दिया है? ऋषियों ने दिया है। तो घोषणा पत्र को, अब आती बात कि घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए क्या चीज चाहिए, इसी संबंध में ये सारी बातें आएगी, जिसको मैं आपके सामने अभी पढ़ रही हूँ, जिसका अपन चिंतन मनन करते हुए आगे वाचन करेंगे। लिखते हैं गुरुदेव अपने घोषणा पत्र के बारे में, युग निर्माण जिसे लेकर गायत्री परिवार अपनी निष्ठा और तत्परता पूर्वक अग्रसर हो रहा है, उसका बीज सत्संकल्प है। क्या मतलब इसका? कितना बड़ा जो हमारी युग निर्माण योजना है और ये जो इतने ताबड़तोड़ काम चलते हैं,
ये जो सारे जगत में सक्रियता दिखाई देती है, तो ये कहाँ से पैदा हुआ, कैसे हुआ? आमतौर पे आप देखें, हम अपने परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में अगर कुछ सोचते हैं, तो सोचते ही रह जाते हैं। एक चीज सोचा आज, 4 दिन निकल गया, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। आपने देखा होगा ऐसा। सोचते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसा जो भी गुरुदेव ने मिशन बनाया और जो उन्होंने सोचा, और वो कैसे ऐसे तत्परता पूर्वक इसमें चला जा रहा है, इतनी तीव्र गति से सब आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं गुरुदेव कि उसका बीज क्या है? सत्संकल्प। संकल्प नहीं, सत्संकल्प। सत्य पर आधारित, सद्भावना पर आधारित, ये सत्संकल्प है। तो सत्संकल्प उसका बीज है। उसी आधार पर हमारी, गुरुदेव लिखते हैं, कहते हैं, उसी आधार पर, उस सत्संकल्प के आधार पर हमारी सारी विचारणा, योजना, गतिविधियां एवं कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसे अपना घोषणा पत्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो संकल्प उन्होंने किया उसी आधार पर सारी योजना, सच्छूत्र योजना जो बनी है, वो सारी गतिविधियां, जो कुछ भी हम संचालित करते हैं, हो रहा है, ये सब उसी का अंग है। हम में से प्रत्येक को एक दैनिक धार्मिक कृत्य की तरह इसे नित्य प्रातः काल पढ़ना चाहिए और सामूहिक शुभ अवसरों पर एक व्यक्ति उच्चारण करे और शेष लोगों को उसे दोहराने की शैली से पढ़ा एवं दोहराया जाना चाहिए। वही 18 सत्संकल्प को आप लोगों ने यज्ञ में देखा भी होगा ना। यज्ञ जब समाप्त होता है तो शांति पाठ के पश्चात में फिर यही होता है कि सब लोग उसको, एक जन पढ़ता है, मंच पर बैठा हुआ कोई भी हमारा परिजन, और बाकी सब लोग उसको दोहराते हैं। तो इसी की बात कही जा रही है। नित्य इसको पढ़ना चाहिए प्रातः काल, मतलब उसका स्वाध्याय करना चाहिए। अब पढ़ना चाहिए का मतलब ये भी नहीं है कि केवल आप शब्दों को दोहरा लिए। शब्दों को दोहरा लेने से तो बात नहीं बनेगी, इसको समझ समझ करके पढ़ना है। अब क्यों, ये आगे आएगी बात। संकल्प की शक्ति अपार है। संकल्प किसे कहते हैं? संकल्प की शक्ति अपार है। यह विशाल ब्रह्मांड परमात्मा के एक छोटे संकल्प का ही प्रतिफल है। ये जो जगत में जहां हम रह रहे हैं, ये जो ब्रह्मांड इतना बड़ा जो बना है, गुरुदेव कहते हैं ये कुछ नहीं है, परमात्मा की संकल्प शक्ति का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है या प्रत्यक्ष रूप है। संकल्पों में इतनी शक्ति होती है। परमात्मा में इच्छा उठी, उन्होंने एक संकल्प किया कि उसको एक से अनेक होना है। एक ओहम बहुश्याम, मैं अकेला हूं और बहुत हो जाऊं। उन्होंने संकल्प किया और उस संकल्प के अनुसार फिर वो सब डिवाइड हो गए, बदल गए, बढ़ गया सब। क्या क्या बना? पहले 3 गुण उत्पन्न हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण उपजे। पंच तत्व उपजे। पंच तत्व कौन सा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व बने। हाँ, और ये बस ये 3 गुण और 5 तत्व, इसको लेकर के इतना बड़ा ये सारा संसार जो दिख रहा है, जड़ चेतन जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब सारा का सारा जो उसी का प्रत्यक्ष रूप है, उसी के जोड़ तोड़ से हुआ है। कहीं पर सतोगुण ज्यादा, कहीं पर रजोगुण ज्यादा, कहीं पर तमोगुण ज्यादा, मिला करके आपस में ज्वाइन करके, उनके समन्वय से कह लीजिए, उनके मिलने से कह लीजिए, ये सब तैयार हो गया। तो मनुष्य के संकल्प के द्वारा ही संसार में, यही सब देख लीजिए कि इस उबड़ खाबड़ दुनिया को ऐसा सुव्यवस्थित रूप मिला है, वो मनुष्य के संकल्प के कारण ही है। व्यक्ति अगर कोई आप देख लीजिए बहुत गरीब है बेचारा, बिल्कुल उसके घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो संकल्पवान होता है कि मुझे कमाना है अच्छे से, मुझे अपने आप को सेटल करना है, तो वो बिल्कुल जुट जाता है, साहस के पुरुषार्थ करता है साहस के साथ, और जब पुरुषार्थ करता है तो उसकी दुनिया बदल जाती। पहले क्या रहता है, क्या से क्या हो जाता है। आज हम जो कुछ भी देखते हैं ये सब क्या है? ये संकल्पों का ही परिणाम है। तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। पहले की जो दुनिया थी जिसमें आदि मानव रहते थे, उस समय की स्थिति को देख लीजिए, किस स्थिति में हम थे, किस अवस्था में हम थे। न किसी वस्तु का भौतिक आविष्कार जो आजकल हमको देखने को मिलते हैं, वो कुछ भी नहीं था। अब आदि मानव कहने से समझ में आता है, ना उसके पास कुछ खाने का था, ना पहनने का था, ना रहने के लिए कुछ था। लेकिन तब की दुनिया और आज की दुनिया में कितना अंतर है। वो क्या है? पुरुषार्थ तो बाद में ही किया, पहले उसने संकल्प कर लिया, तो उसके संकल्प का ही ये परिणाम है, ये कहा जा रहा है। कहते हैं गुरुदेव कि यदि ऐसी आकांक्षा न जगी होती, आवश्यकता अनुभव न हुई होती, तो कदाचित मानव प्राणी भी अन्य पशुओं की भांति ही अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा होता। मतलब जैसे तैसे खाता कमाता जीता और
मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जैसे अन्य प्राणी होते हैं उसी प्रकार से कि इतने जो कुछ भी परिस्थितियां जो अभी बदली हुई दिखाई दे रही है, पहले की दुनिया जो थी, मान लीजिए पुराने लोग अगर आ जाए तो बोलेंगे ये तो स्वर्ग में आ गए, या स्वर्ग स्वर्ग से भी बढ़कर के है क्या, उनको इतना परिवर्तन दिखाई देगा। ये संकल्पों का ही परिणाम है। अब संकल्प कहते किसको है, ये जितनी बातें हो रही है ये इच्छा से शुरुआत होती है इसकी। इच्छा जब बुद्धि के द्वारा परिष्कृत हो जाती है और दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर लेती है, तब वह संकल्प कहलाती है। क्या मतलब इसका, हम कुछ भी बड़ा काम करने के पहले, कुछ भी करें, काम करने की बात तो बाद में आती है, एक हमारा मन होता है जिसमें तमाम प्रकार की इच्छा उठती रहती है, पानी के बुलबुले के समान उठती रहती है। कभी कुछ सोचा, कभी कुछ सोचा, कभी कुछ सोचा, उसमें कोई बंदिश नहीं रहती। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कुछ भी सोचते रह सकते हैं। मन में कई प्रकार के विचार आते रहते, इच्छाएं पैदा होती रहती, लेकिन वो स्थायी नहीं रहती। सारी की सारी इच्छाएं स्थायी नहीं रहती। उस इच्छा को फिर हम जब बुद्धि के द्वारा तोलते हैं, बुद्धि क्या करती, विश्लेषण करती है, ये इच्छा कर रही हूँ, ठीक है कि नहीं है, ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ ये किया जा सकता है, ये जरूर करूंगी, हाँ ये करने योग्य है। ये क्या कर दिया हमने, इच्छा को बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की छन्नी से छान लिया, मतलब बुद्धि के द्वारा परिष्कृत कर दिया, और हमने सोच लिया कि ये करना है, और उसके साथ में निश्चय को जोड़ दिया। तो जब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं उसके साथ में, मतलब जो हमारी एक इच्छा थी केवल और केवल, वो दृढ़ निश्चय का रूप धारण कर ली कि, और तो वो संकल्प बन गया कि अब ये तो मुझे करना ही है, और वो मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, सभी प्रकार से अब ये मुझे करना ही है। केवल मुंह से बोलने का नहीं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करेंगे, साहस के साथ जुटेंगे। कोई परेशानी समस्या उस मार्ग में आएगी तो उसको भी दूर करने के लिए उसमें जुट जाएंगे। ये इस तैयारी के साथ जब निश्चय करते हैं तब वही कहलाता है संकल्प। तो इच्छा जो है संकल्प का रूप ले लिए। इस प्रकार से मन में कोई भी इच्छा पहले आती है और बाद में जब वो कोई योजना बनती है उसके पहले वो इच्छा जो है संकल्प बन जाती है। यहाँ एक चीज हम लोगों को और समझने की बात है। आगे गुरुदेव कहते हैं, मन का केंद्रीकरण जब किसी संकल्प पर हो जाता है तो उसकी पूर्ति में विशेष कठिनाई नहीं रहती। मन की सामर्थ्य अपार है। जब भावना पूर्वक मनोबल किसी दिशा में संलग्न हो जाता है तो सफलता के उपकरण अपने आप अनायास ही जुड़ते चले जाते हैं। बुरे संकल्पों की पूर्ति भी और अच्छे संकल्पों की पूर्ति भी इसी तरीके से होती है। बुरे संकल्पों की पूर्ति के लिए भी जब साधन बन जाते हैं तो फिर सत्संकल्पों के बारे में तो कहना ही क्या है। अगर सत्संकल्प किया है जिसमें सबका कल्याण जुड़ा हुआ है तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं, धर्म और संस्कृति का जो विशाल भवन मानव जाति के सिर पर जो छत्र छाया की तरह आज मौजूद दिखाई दे रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऋषियों का प्रचंड संकल्प। ऋषियों का संकल्प ही है। तो संकल्प इस विश्व की सबसे प्रचंड शक्ति है। इस तरह से यहाँ पर जो बात है इसके साथ में और जुड़ जाती है जो वो ये मन में कहा गया कि जब हम किसी एक स्थान पर उसका केंद्रीकरण कर देते हैं, एक बिंदु पर जो केंद्रित हो जाती है, तब वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब जब विचार करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर देखो एक विज्ञान काम करता है। मन में विचार आते हैं, पहले मन में बार बार किसी विचार पर यदि हम केंद्रित होते हैं, उसी पर विचार करते रहते हैं, ये नहीं कहा जा रहा कि किस पर क्या करेंगे, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है विचार। जब हम विचार उसके बारे में करते रहते हैं तो हम जितना ज्यादा किसी विषय पर विचार करते हैं, ये नोट करके रख लीजिए, आप ऊर्जा से ऊर्जान्वित करते हैं, मतलब उसको ऊर्जा मिलती जाती है। अगर हम नेगेटिव नेगेटिव जैसे सोचते रहते ना तो नेगेटिव ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तो नेगेटिव सोच सोच करके उसको भरपूर ऊर्जा प्रदान कर दी है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, हम ये करेंगे, मुझे ये करना है, मैं करूंगी, ये करना है, ये हो जाएगा, ये होगा, मतलब हमने उसको, उस विचार को हमने पूरी ऊर्जा दी है। और ये ऊर्जा पा करके ही वो परिपक्व होता है, ऊर्जा पा करके ही वो दृढ़ हो जाता है। और इस तरीके से उसके प्रत्यक्ष हो जाने का एक सरंजाम जुट जाता है अपने आप। तो सत्संकल्पों का भी ऐसा होता है और गलत संकल्पों का भी ऐसी होता है। लोग अपनी कमजोरियों को छोड़ नहीं पाते हैं, गलत संकल्पों को पूरा कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। कारण क्या है?
क्योंकि उसने उसको ऊर्जा दी है। अब आपने ऊर्जा दी है तो लो, आपको फल गया वो। अब फल करके प्रत्यक्ष परिणाम आपके सामने है। तो उसी प्रकार से ये हमारा ये जो सत्संकल्प है, गुरुदेव ने जो कहा है, 18 सत्संकल्प की बात हो रही है। आज हम जो ये धर्म संस्कृति की जो बात कर रहे हैं कि इतना हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का इतना जो उत्थान हुआ है, मानव जाति का इतना उत्थान हुआ है पहले की तुलना में आज, तो ये क्या है? ये ऋषियों का सत्संकल्प है। उनके सत्संकल्पों के परिणाम स्वरूप ही हमें ऊर्जा मिली और हम लोग उसके ऊपर पुरुषार्थ कर पाए और बल मिला। तो इसलिए कहा गया कि संकल्प जो है इस विश्व की सबसे प्रचंड शक्ति है, और जो इसके विज्ञान को समझ करके स्वयं श्रेष्ठ सत्संकल्पों को उसका अवगाहन करता है, यदि उसको स्वयं भी स्वीकार करता है, तो निश्चित रूप से वह भी वैसी परिणाम को प्राप्त करता है। इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। विज्ञान शोध के द्वारा अगणित प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनको अपना वशवर्ती बना लेने का श्रेय मानव की संकल्प शक्ति को ही है। कैसे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिल्प है, उद्योग है, साहित्य, कला, संगीत, ये जितने भी विषय हैं, या इन विषयों से संबंधित जो दिशा में जो भी प्रगति आज तक हुई है, जो दिखाई दे रही है, तो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में गुरुदेव के अनुसार मानव का संकल्प ही सन्निहित है। और बिल्कुल सही सही है। ये कोई भी आविष्कार हुआ, न्यूटन का आविष्कार है, आइंस्टीन का आविष्कार है, अन्य तमाम जितने भी आविष्कार हुए हैं, ए टू जेड जितने भी आविष्कार हुए हैं, आविष्कार यूं ही तो नहीं हो गए। बैठे बैठे से कपोल कल्पना करते रहेंगे, कहानी गढ़ते रहेंगे तो नहीं हो जाएगी। कितना उसके ऊपर सोचा विचारा होगा, निश्चित रूप से संकल्प हुआ होगा। हजारों बार भी असफल होकर के व्यक्ति उसमें डटा रहा है। साइंटिस्ट लोग तो ऐसे हुए हैं, तब जाकर के उसका वो प्रत्यक्ष हुआ है। तो इस तरीके से ही संकल्प पूरे होते हैं, और संकल्प के परिणाम स्वरूप ही आज इस प्रकार के ये कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है संकल्प। सत्संकल्प जो होते हैं, संकल्प होते हैं, वो प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष वो होता है कि वो एक ऐसा वृक्ष है जिसको कहते हैं कि वो स्वर्ग में होता है। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके व्यक्ति जो भी कामनाएं करता है, जो भी सोचता विचारता है, वो उसको मिल जाता है, फलित हो जाता है। तो वो कल्प वृक्ष वास्तव में क्या है? वो संकल्प ही है कल्प वृक्ष, जिसमें व्यक्ति एक अच्छी इच्छा को सोच विचार करके, संकल्पित होकर के, दृढ़ निश्चय करके उसको पूरा करने के लिए जुट जाता है, और मन वचन कर्म से उसके ऊपर वो कार्य करना शुरू कर देता है, और वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो भांति तो हो गई बात। तो ये कल्प वृक्ष कह सकते हैं संकल्प को, इसलिए कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आकांक्षा को, इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए जब मनुष्य किसी दिशा विशेष में अग्रसर होने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो उसकी सफलता में कभी भी संदेह नहीं रह जाता। ये कुल मिलाकर के बात हुई किसकी? संकल्पों की। संकल्प, सत्संकल्प। अब ये क्रम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है सारी बातें? ये किसी भौतिक क्षेत्र में नहीं कही जा रही है, और कहीं भी जा रही है तो उसकी पृष्ठभूमि में क्या है? आज प्रत्येक विचारशील व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मानवीय चेतना में इतने वे दोष दुर्गुण पर्याप्त मात्रा में बढ़ चले हैं, जिनके कारण मानव, संपूर्ण मानवता उसके कारण अशांति और अव्यवस्था में उसके में पड़ी हुई है। सर्वत्र अशांति छाई हुई है, अव्यवस्था छाई हुई है। और इस स्थिति में त्राहिमाम त्राहिमाम जैसे कहते हैं ना, उस प्रकार की स्थिति है। इस स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता को अनिवार्य रूप से महसूस की जा रही है कि परिवर्तन होना ही चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में ज्यादा दिनों तक रहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कार्य केवल आकांक्षा करने से कि ये परिवर्तन होना चाहिए और अब इसमें रहा नहीं जा सकता, परिवर्तन हो जाता तो अच्छा होता, केवल ये सोचने से पूरा हो जाएगा क्या? तो गुरुदेव कहते हैं ये कार्य केवल आकांक्षा मात्र से पूर्ण ना हो सकेगा। तो क्या करना होगा? इसके लिए एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित करनी होगी, और उसके लिए सक्रिय रूप से कदम उठाने होंगे। और कैसे कदम उठाने होंगे? संगठित कदम उठाने होंगे। अकेले 2-4 लोगों के ऐसे चलने से नहीं होगा, बल्कि संगठित होकर के उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। किस दिशा में? परिवर्तन लाने के लिए, सोच बूझ करके। इसके बिना हमारी चाहना या जो इच्छा है वो मात्र एक कल्पना रह जाएगी।
और कल्पना पूरी नहीं होती कभी। कल्पना तो वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने करके एक बार एक वो आता था, एक सीरियल आता था जिसमें वो बैठे-बैठे खाली सोचता है। ये तो वैसी वाली कल्पना हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि युग निर्माण सत्संकल्प 18 सत्संकल्प जो है, जो जिस घोषणा पत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, वो सत्संकल्प उसी दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। इस घोषणा पत्र में सभी भावनाएं, धर्म और शास्त्र की आदर्श परंपरा के अनुरूप एक व्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में रख दी गई है। इस घोषणा पत्र को हम ठीक प्रकार समझें, उस पर मनन और चिंतन करें तथा यह निश्चय करें कि हमें अपना जीवन इसी सांचे में, ढांचे में ढालना है और दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा इस संकल्प पत्र में आत्मनिर्माण पर सारा ध्यान केंद्रित किया गया है। दूसरों को कुछ करने के लिए कहने का सबसे प्रभावशाली तरीका एक ही है, क्या? कि हम वैसा स्वयं करने लग जाएं। अपना निर्माण ही युग निर्माण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बूंद बूंद जल के मिलने से जैसे एक समुद्र बना है, तो एक एक अच्छा व्यक्ति मिलकर के एक अच्छा समाज बनेगा। व्यक्ति निर्माण का व्यापक स्वरूप ही युग निर्माण के रूप में परिलक्षित होगा। तो प्रस्तुत युग निर्माण सत्संकल्प जो 18 सत्संकल्प हैं, वो सत्संकल्प उसकी भावनाओं का स्पष्टीकरण और विवेचन जो है, वास्तव में क्या 18 सत्संकल्प हैं और उसकी विवेचना, ये किताब जो 21वीं सदी का संविधान जो कहा गया है, ये उसकी विवेचना की पुस्तक है ये। तो जब इनकी भावनाओं की गहराई में हम जाएंगे और अंतःकरण से वास्तव में स्वीकार करेंगे वो जो 18 पॉइंट हैं, हम ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उनके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। नंबर 1 है ना वो। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, दूसरा नंबर। ऐसे करके 18 है, आप जानते हैं। तो जब हम इसको विचार पूर्वक समझेंगे, अपने भावनाओं की गहराई में उतारेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, अंतःकरण से स्वीकार करेंगे, तो निश्चित और हम बदलेंगे। मतलब हमारे मन में जब ऐसी भावना होगी, इसी प्रकार से हमारे और भी सब भाइयों बहनों के मन में ऐसी प्रगाढ़ भावनाएं जागेंगी, उसके प्रति उनका विश्वास जागेगा और उसको प्रत्यक्ष करने की ललक और उनके मन के भीतर में वो भावना जागेगी, तो निश्चित रूप से जब सबकी आकांक्षाएं एक हो जाएंगी, मतलब सामूहिक स्वरूप एक तरह से, तो उसका जो सामूहिक स्वरूप होगा एक युग आकांक्षा के रूप में वो प्रस्तुत होगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का कहना है। और उसकी पूर्ति करने के लिए फिर क्या होगा? अवतार कैसे होते हैं? जब सारे लोग पुकार करते हैं त्राहिमाम भगवान आइए बचाइए, बहुत हो गया, अब नहीं सहा जाता, सब लोग जब उसके लिए परेशान होते हैं, सब लोग एक साथ पुकार लगाते हैं, तब ऐसी स्थिति में ही तो अवतार आती है, अवतारी चेतना पृथ्वी पर आती है। तो गुरुदेव कहते हैं इसी बात को कि जब सामूहिक स्वरूप किसका? इस संकल्प का, ऐसी भावनाओं का, तो सामूहिक स्वरूप एक युग आकांक्षा के रूप में, सबके सम्मिलित रूप में जब प्रस्तुत होगा, तो उसकी पूर्ति के लिए देवता अनेक महामानव नर तन को धारण करके, नारायण रूप धारण करके प्रकट हो पड़ेंगे और युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है वो हो जाएगा। तो युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार की आवश्यकता है, गुरुदेव कहते हैं कि वो पहले आकांक्षा के रूप में अवतरित होगा। और कौन सी आकांक्षा? यही जो 18 सत्संकल्प है, वो वही आकांक्षा है जो कि संकल्प के रूप में। और इसी अवतार का सूक्ष्म स्वरूप यह हमारा युग निर्माण सत्संकल्प है, जो ही मैं एग्जाम्पल के रूप में 2 आपको बोली। तो कुल मिलाकर के बात यही है, जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या समझा इसमें? जो कुछ भी समझा, सबसे पहली बात ये, घोषणा पत्र क्या है? हमारे युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र है 18 सत्संकल्प। किसका है वो? युग ऋषियों का है, परम पूज्य गुरुदेव का है, ऋषि सत्ताओं का है, सूक्ष्म सत्ताओं का है, जो संसार को नष्ट नहीं होने देना चाहती, संसार को श्रेष्ठतर बनाना चाहती है। और इस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए संकल्प चाहिए, क्योंकि संकल्प में वो शक्ति होती है जो कि सबको अनुकूल बनाती है और प्रकृति को अपने अनुकूल कर लेती है। और उसमें ऐसी ताकत होती है कि उसमें देवी देवता सारे जुड़ जाते हैं और सबकी ऊर्जा उसमें लगती है और पूरा होके ही रहता है। इसलिए और श्रेष्ठ सत्संकल्प में तो वो बात रहेगी ही। तो घोषणा को पूरा करने के लिए चाहिए संकल्प। और संकल्प किसे कहते हैं? तो दृढ़ निश्चय पूर्वक जब हम अपने किसी श्रेष्ठ इच्छा को, आकांक्षा को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, दृढ़ निश्चय पूर्वक पूरे मन सा वाचा कर्मणा, और तो संकल्प बन जाता है, उसकी सफलता सुनिश्चित होती है।
उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि पूरा नहीं होगा। अब वर्तमान में भयावह जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, उस परिस्थिति को उसकी बदलने की जरूरत है, लेकिन ये केवल इच्छा मात्र से चूंकि नहीं बदलेगी, तो संकल्प पूर्वक उसमें जुटना होगा। और किसको जुटना होगा? पूरी मानव जाति को जुटना होगा। कम से कम गायत्री परिवार के सारे लोगों का ये युग धर्म है कि हम समझें और जानें कि हमारा युग निर्माण मिशन क्या चाहता है और हम कैसे दुनिया बनाना चाहते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम लोग कहते हैं। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। कौन सा नया जमाना लाएंगे? कौन सा नया समाज बनाएंगे? ये वही बात है कि वो जो 18 सत्संकल्प में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, सार्वभौम है। उसमें किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय का नहीं, बल्कि सबके जो मौलिक नियम है, मूलभूत जो भावनाएं हैं, उन सबका एक समन्वय है, सबका समावेश है। तो वो संकल्पों को पूरा करने में हमें जुटना होगा, संकल्प पूर्वक जुटना होगा, एक साथ जुटना होगा, संगठित होकर के जुटना होगा, और हमारा युग निर्माण सत्संकल्प जो है वो पूरा होकर के रहेगा। प्रथम चरण उसका है कि हम अपना निर्माण स्वयं पहले करें। पहले करें का मतलब ये है कि हम उसके लिए चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाएं, शुरुआत अपने से करें, अपने से शुरुआत करें। हर व्यक्ति अपने से शुरुआत करेगा तो उसका व्यापक रूप ही युग निर्माण के रूप में परिलक्षित होगा। कैसे? जब हम इन 18 सूत्रों को भावनाओं की गहराई से अपने अंतःकरण में बैठाएंगे, और जब सब लोग ऐसा ही करेंगे तो उसका सामूहिक स्वरूप एक बनेगा। वो सामूहिक स्वरूप, सामूहिक आकांक्षा जो उभरेगी, वही जो है वो इसके लिए एक वातावरण बनाएगी, और जो परिवर्तन हो जाएगा, युग निर्माण हो जाएगा। तो जिस अवतार की आवश्यकता है वो सर्वप्रथम हमारी आपके परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा के रूप में आनी है, आई है, और वही जो है सूक्ष्म रूप में 18 युग निर्माण सत्संकल्प हैं जो कि आई है। अब हमको उसके अनुसार ढलना है। यही किसी सदी का संविधान है। इसी सांचे के अनुसार पूरे विश्व को ढलना है, हमारे व्यक्तित्व को ढलना है। इसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, विश्व निर्माण, युग निर्माण, सब कुछ समाया हुआ है। ये 18 सूत्र वही है। चाहे कोई किसी भी देवी देवता को माने, कोई भी उनका गुरु हो, किसी भी भूभाग में रहने वाले हों, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन इन 18 सत्संकल्पों को हर कोई अपने व्यक्तित्व में शामिल कर सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध, अवरोध आने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो इतना शानदार बनाया हुआ है। ऋषियों का संकल्प है पूरा होके रहना, वो होके रहेगा। आवश्यकता है कि हम उसके रहे कि नहीं, हमें उस सांचे में ढलना है। यही युग की मांग है, यही युग परिवर्तन का आधार है, और ये 18 सत्संकल्प हमारे युग निर्माण मिशन का घोषणा पत्र है। तो हम जब भी 18 सत्संकल्पों को दोहराते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें ये समझ करके पढ़ना है, उसे दोहराना है, मनन चिंतन करते हुए, और उसके अनुरूप हमें ढलना है। हमें रोज ये चिंतन करना है कि इसमें से नंबर 1 से 18 तक है, जो 18 है, 18 में से कितने को मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, या कितने की तैयारी मेरी चल रही है। यही हमारी विजय है, यही हमारा निर्माण है और हमारा युग निर्माण है। बोली भारत माता की जय, गायत्री माता की जय। इस प्रकार से ये आप ऐसा स्वाध्याय करने के बाद में क्या करेंगे? इस तरह से दीदी आप इसका समापन करेंगे। स्वाध्याय ये आपका कंप्लीट हुआ, जो घोषणा पत्र का। ये मैंने आपके सामने सैद्धांतिक रूप से जो करेंगे, उसको व्यवहारिक रूप से कैसे करेंगे, मैंने आपके सामने इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब इस